जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं संगत जी। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो अपना टाइम ना खराब करते हुए संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी। मेरी ज़िंदगी में गुरु जी ने इतनी बड़ी खुशी दी है संगत जी। आप लोग जो सपने में जो सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं संगत जी, इतनी बड़ी खुशी मेरे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में दी है। तो मैं उस शुक्राना को अपने गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, आप लोग जिस किसी के पास भी सत्संग आए प्यार से सुनना और जो अंकल आंटी जो ये सत्संग शेयर करते हैं, अंकल आंटी से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस सत्संग को औरों तक पहुंचाना ताकि गुरु जी की महिमा सबको पता चल सके। मैं रीना झामपुर पंजाब से हूँ और संगत जी, गुरु जी के ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गुरु जी अंग संग रहना मेरे सत्संग को गुरु जी आपने ही बुलवाना है। आप ही सुनने वाले, बोलने वाले भी आप ही हैं। तो आपके मंत्र जाप के साथ गुरु जी मैं शुक्राना सत्संग को शुरू कर रही हूँ। गुरुपा मेरे अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने इतना प्यार दिया है इस बेटी को। रक्षा बंधन इतना खुशियाँ लेके आने वाली थी मेरी ज़िंदगी में और मेरे गुरुपा संगत जी इतनी कृपा करने वाले थे संगत जी, मुझे ये नहीं पता था। और गुरु जी का इसके लिए बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने कहा था कि मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेकर के जाऊंगा। तो संगत जी, आज वो दिन आ गया है जब मेरे गुरुपा मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। संगत जी, मैं दाने दाने को मोहताज हो रही थी और मैंने कहा था आप लोगों से अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने सत्संग शेयर किया है संगत जी।
मैंने गुरुजी को गुरुजी के आगे मैं बहुत रोई, बहुत कुछ कहा मैंने गुरुजी को भी। शायद वो मेरा सत्संग मेरे गुरुजी को कहीं ठेस पहुंचाई हो। मैं उसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी संगत जी। मेरा सत्संग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है वो वाला, वो भी होगा मेरे गुरुजी के आदेश से। तो अगर नहीं होगा मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, लेकिन ये वाला सत्संग जो है वो मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरुपा ने जो मेरे काम मेरे इतने मतलब 2015 से अभी तो संगत जी, अभी तो मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मेरी दूसरी मैरिज है। तो मेरे जो मतलब अभी मेरा रोका ही हुआ था। तो संगत जी मतलब जो मेरे अंकल जी थे वो उनकी डेथ हो गई। वो सरकारी जॉब करते थे। तो उनका जो काम था वो पता नहीं संगत जी किसी ने ऐसे ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि वो काम बना ही नहीं संगत जी। और कहते ना संगत जी, इतना भयानक ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि जो मैंने दूसरी मैरिज की हुई थी संगत जी, उनको भी मारने की कोशिश की, मुझे भी मारने की कोशिश की थी। और मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊँ, मेरा कोई काम ना बने, ऐसा पूरा जतन किया गया था। ना कोई मेरे अपने में भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, मैं जानती नहीं हूँ। दुश्मनों को देखो संगत जी, अगर हम दिन भर में 50 लोगों से मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 50 ही लोग जो है वो हमें पसंद करें। हम कब किसको किस तरह से बुरे लगे और किस तरह से वो हमारे लिए क्या भावना बनाए संगत जी, वो हम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ दुश्मन थे छुपे हुए, अब मेरे अपने हैं या पराए हैं संगत जी, वो मैं नहीं जानती हूँ और मुझे जानना भी नहीं है। मेरे गुरुजी अपने आप देखेंगे उनको। उन्होंने ऐसे वो बुरे वो कर रखे थे ना संगत जी कि मैं मेरा काम मतलब कुछ भी नहीं बन पाते थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे संगत जी। तो वो इतने सालों का तो संगत जी 2015 का मेरा काम गुरुपा जो रुका हुआ, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से वो काम हो गया है संगत जी। वो काम बन गया है और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, इसके लिए अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी 13.5 लाख रुपए मेरे गुरुजी ने मेरे अकाउंट में डाल दिए और वो काम मेरा हो चुका है, मेरे पैसे आ गए हैं। और अभी आगे का काम जो है वो भी मेरे गुरुपा करवा देंगे संगत जी। आधा काम हुआ है संगत जी, तो आधा काम भी मेरे गुरुजी करवा देंगे, जो इतना करवा दिया है। तो संगत जी मैंने कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी को देखना है ना संगत जी, तो मन की जो आँखें हैं तो वो खोल के देखो। जो अपनी ये दुनियावी आँखें हैं उनसे गुरुजी को हम नहीं देख सकते हैं संगत जी। तो मन की आँखें खोलते हैं ना, तभी गुरुजी हमें नज़र आते हैं, तभी गुरुजी के हमें दर्शन होते हैं। जिनके मन की आँखें खुल गई, जिन्होंने टोटल सरेंडर कर दिया गुरुजी के आगे, तो उनके तो संगत जी वारे न्यारे गुरुजी कर ही देते हैं। जो नहीं भी ये चीज़ें कर पा रहे हैं तो तब भी गुरुजी कल्याण सबके करते हैं। तो गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं। गुरुपा सब सब संगत से बहुत प्यार करते हैं। वो किसी से कैसे भी जुड़े हुए हैं,
कभी ना कभी किसी भी मतलब गुरुपा आप कल्याण कर रहे हो, ऐसे ही गुरुजी आप सभी के सभी आपके बच्चे हैं, सभी का आप ऐसे कल्याण करते रहना गुरुपा। जो आपसे जुड़े वो भी और जो आपसे नहीं जुड़े हैं वो भी गुरुपा, वो भी आपके बच्चे हैं। सबका कल्याण ऐसे करते रहना। सभी संगत जी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। गुरुपा आपको भी रक्षाबंधन की बधाई। गुरुपा गुरुपा मेरे कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है। रक्षाबंधन मैं किसी को भी नहीं संगत जी बांधती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। और संगत जी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो मेरे गुरुपा ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे माँ भी, मेरे पिता भी, मेरे पिता भी, बंधु सखा सब आप हैं गुरुपा, सब कुछ आप हैं। तो राखी आपके चरणों में अर्पित है। रक्षाबंधन मेरे भाई और रक्षाबंधन मेरे भाई, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा आप संगत आप स्वीकार करना। और आज के दिन सत्संग के रूप में राखी का त्योहार आपके चरणों में है गुरुपा, और इसको अपने चरणों में जगह देना। और मुझसे कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, गुरु जी मैं संगत जी मतलब कि कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। कोई परेशानियों मेरी मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत तकलीफ़ है, मुझे पता है। मेरे को रसोली है, मेरे को स्किन की भी बहुत भयानक बीमारी है, चमड़े की बीमारी ख़राब है मेरे, बिल्कुल हाथ पैर मेरा मुंह वगैरह सब बहुत ख़राब है। तो मैं डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाती हूँ। मैं रसोली है मुझे, तो संगत जी मैं नहीं चाहती हूँ। मेरे अंडे दानी में रसोली है, मेरे गुरुपा को पता है। और इसके लिए भी मैंने डॉक्टर मैं बहुत दिखा चुकी हूँ। मैं अब नहीं अब मतलब जब मैं पहले वाले जो मेरे अंकल जी थे जब वो थे तब मैं दिखाती थी मैं। तो जब इसके बाद मैंने कभी नहीं दिखाए हैं, और कभी नहीं दिखाए हैं। और संगत जी मैं मेरे को मतलब बाइस की भी बीमारी है, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसमें भी जब से बड़े मंदिर जाके मैं गुरुजी की डिब्बे लंगर प्रसाद को उस दवाई को मैं ग्रहण करके आई हूँ संगत जी। जब से मेरी पाइल्स की बीमारी मतलब ऐसे ब्लीडिंग वगैरह आना बंद हो गया है संगत जी, ब्लीडिंग अब नहीं आती है। और रसोली में भी मेरे को पहले से आराम है संगत जी। मैं बिल्कुल खटाई खा नहीं सकती थी संगत जी। कोई भी खट्टी चीज़ खा लूँ तो मेरे को फिर 3-4 दिन मैं बहुत परेशान रहना पड़ता था। रसोली में इतनी पेन होती थी ना संगत जी, बहुत ज़्यादा। अभी बीच में मैंने अभी खा ली थी संगत जी, तो मैं पूरे 8-10 दिन इतनी परेशान रही। मेरे को इतनी दर्द, मतलब पहले दर्द तो ऐसे 1-2 दिन के लिए रहती थी और तो दवाई खा लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी में रही। लेकिन मेरे अंकल बोलते रहे चल डॉक्टर के पास, इतनी दर्द हो रही है, चल डॉक्टर के पास चल। तो मैं नहीं गई। तो मैंने कहा जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते हैं तो उस वक्त जो मेरे गुरुजी ही ठीक करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया है, ठीक किया है। तो जल प्रसाद से ठीक हुए या कुछ भी, मतलब किसी के कोई कुछ कह देते कि जल प्रसाद से ठीक हुई हूँ, मैं लंगर प्रसाद से ठीक हुई हूँ। तो मुझे पता है संगत जी कोई किसी चीज़ से ठीक नहीं हुए हैं,
गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं उन चीज़ों को, वो ठीक कर देते हैं। तो संगत जी, डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं तो जब जवाब दे देते तो वो परमपिता परमात्मा को हमारे पास आके हमारे रोगों को काटना पड़ता है। तो संगत जी ऐसे काटते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं सारे कष्टों को, जिस वजह से ही संगत जी आज गुरु जी हमारे बीच में नहीं है, वो चोला छोड़ गए हैं। हम लोगों की बीमारियों को, हमारे बुरे कर्मों को काटते काटते उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। ये दुनियावी शरीर है तो वो तो एक ऐसे जाना ही हो, तो वो तो हो गए, लेकिन गुरुजी कल भी थे और आज भी हैं और आगे भी गुरुजी रहेंगे सदा अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो बैठे हुए हैं संगत जी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, जिसको जैसा लगे वो वैसा ही करे। मुझे जैसा लगा मैंने वैसा ही किया है और मैं वैसे कर भी रही हूँ। मुझे पता है मेरे गुरुजी डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर गुरुपा आप ही हैं, मुझे ये पता है। तो जितनी बीमारियाँ मेरी ठीक होती जा रही हैं, इतनी परेशानी, मेरी स्किन की परेशानी, जो एलर्जी है, उसमें भी बहुत फ़र्क है संगत जी। तो मेरे पास सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। मैं अपने दुनिया में, अपनी परेशानी में संगत जी उलझी हुई थी। तो मैं जिसकी वजह से मैं गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना करती हूँ, करती नहीं थी। टेंशन के कलयुगी लोग हैं संगत जी, कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग का असर ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने ही उसमें धुन में रहते हैं, वो परमपिता परमात्मा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। एक हमें संगत जी, हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत कुछ मिला हुआ है संगत जी, तो हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं। कोई एक चीज़ ना मिले ना तो बस उसी के पीछे पड़े ही रहेंगे कि ये नहीं हुआ है गुरुपा, ये नहीं हुआ है और वो नहीं हुआ है बस। और संगत जी एक से एक मेहरबानी गुरुपा करते गए मेरे ऊपर इतनी मेहरबानियाँ कर रखी हैं संगत जी। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार, ऐसे ही सबको प्यार गुरुपा मेरे ऊपर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद सभी पे, ऐसी कृपा सभी पे, रक्षाबंधन सभी पे ढेरों खुशियाँ लेकर आए मेरे गुरुपा। मेरी वजह से आपको गुरुपा कोई भी दुख परेशानी हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपने मेरे इतने बुरे कर्मों को काटा है, पता नहीं आगे भी काटोगे ही आप। भवसागर से मेरे नाव को पार लगा रहे हैं गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना ही आपने मुझे भवसागर से निकाल लिया है गुरुपा। आगे भी आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहोगे, मुझे पता है गुरुपा। मैं तो नादान बेवकूफ़ हूँ, आपकी बच्ची, और लेकिन आपने बाप होने का फ़र्ज़ हमेशा पूरा निभाया है और आगे भी आप निभाते रहेंगे। मैं आपको कोई बंधन में नहीं बांध रही हूँ गुरुपा, आप अंग संग रहो और आपका प्यार मिलता रहे। और बस गुरुपा मेरी वजह से कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो, परेशानी ना हो झेल रहे हो आप, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। मेरे परमपिता परमात्मा, अपना ख्याल रखना आप। और मेरे सदा शिव जी, मेरे से कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, शुक्राना, आप बहुत बहुत शुक्राना है
ऐसे ही सभी को भवसागर से पार लगाते रहना। संगत जी, मन की आँखों से गुरुपा को देखो, उनको समझने की कोशिश करो संगत जी। वो सदा शिव हैं, जितना नई संगत हैं जो, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि संगत जी, जब गुरु जी से जुड़ गए ना, तो उनसे जुड़े रहो बस। किसी वहमों में मत पड़ो कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सब कुछ गुरु जी के अंदर ही है। गुरु जी की सेवा करो, गुरु जी को गुरु जी का सिमरन सत्संग करो और गुरु जी की सेवा करो, गुरु जी को भोग लगाओ, गुरु जी की जोत बत्ती करो और गुरु जी के आगे जो कुछ कर सकते हैं ना संगत जी, आप वो गुरु जी के लिए करो। बाकी आपके पीछे क्या कौन खड़े हैं, कौन आपको मारना चाहते हैं, किसने आपको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, किसने क्या किया है, कुछ सोचने की, कुछ पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे बढ़ गए हो, गुरु जी से जुड़ गए हो ना, तो उनसे जुड़ जाओ, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। आप लोग संगत जी, गुरु जी अपने आप आपके नैया पार कर देंगे, अपने आप आपकी डूबती नैया को पार लगा देंगे। संगत जी, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसी भी परेशानी, कैसी भी तकलीफ़ में हो आप, गुरु जी को गुरु जी के ऊपर सौंप दो। अपने आप को, अपना हाथ उनके हाथ में रख दो। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। वो आपके आपके काम अपने आप संगत जी करते चले जाएंगे। कब आपका कैसे काम कैसे हो जाएंगे, मैंने आपको बताया है संगत जी कि गुरुजी ने 2015 का रुका हुआ काम, जिसे गुरुपा ने देखना छोड़ दिया, तो संगत जी अब नहीं कुछ हो सकता है। इतने सालों से धक्के खा कर के मेरी चप्पल घिस गई है संगत जी, मैंने कहा अब नहीं होंगे, छोड़ो। तो जब गुरुजी के ऊपर छोड़ा कि गुरुजी आप देख लेना, अरदास लगाई हुई थी, तो अरदास संगत जी गुरुपा के आगे लगाई हुई थी। तो गुरुपा कहते हैं, अरदास लगाते हो तो जब तक आपकी अरदास पूरी ना हो तो किसी को मत बताओ। तो मैंने आज जाके मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया है संगत जी। गुरुजी के आगे मैंने बहुत सी अरदासें लगाई हुई थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो गए हैं। देखो, जब भी कहते हैं वहम में और उसमें पढ़ना नहीं है, परमपिता परमात्मा पे विश्वास है। देखो, आप लोग पहले भी विश्वास करते थे, अब भी विश्वास करते हो, लेकिन गुरुजी जो करेंगे संगत जी वो परमानेंट करेंगे और हमेशा उनका हाथ आपके ऊपर बना रहे, उस तरीके से काम करेंगे। ये ऐसे नहीं कि आज ये चीज़ आपको मिली अगले दिन छिन जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। गुरुजी फिर आप दुखी होंगे, रोएंगे, पिटेंगे उनके आगे। इसीलिए अच्छे से वो करके, आपके कर्मों को काट के, साफ सुथरा करके, कि हमेशा के लिए 7 पुश्तों तक, जो एक बार गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो वो 7 पुश्तों तक मिलती हैं संगत जी। 7 जन्मों तक वो आपके साथ बने रहेंगे। तो गुरुजी ऐसे देते हैं, तो थोड़ा सब्र थोड़ा वो करके रखें। मुझे पता है जब दुनिया दुख तकलीफ़ अपने ऊपर आती है संगत जी, तो सब्र करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों को परेशानी में पड़े हुए हैं और गुरुजी से जुड़े हुए हैं, अरदास लगा रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ संगत जी। इस दौर से मैं गुज़र चुकी हूँ। किसी भी मैंने कोई ऐसा
परेशानी नहीं है संगत जी, मैंने ज़िंदगी में ना देखा हो, मैंने ऐसी ऐसी जगह से निकली हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ सच में संगत जी। मेरे गुरुजी के आदेश नहीं है, लोग पता नहीं उस चीज़ को कैसे लेंगे, कैसे संगत लाखों लोग लाखों दुनिया सुनते हैं। तो मैं बहुत गंदी जगह से बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी। और मेरे गुरुजी हमेशा से, मैं उनको नहीं भी जानती थी, तो ये तो मैं तो 1 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। जब से मैंने जन्म लिया है, मैं धरती पर आई हूँ या पिछला भी जन्म रहा है, मेरे गुरुजी सदा ही मेरे साथ थे और हैं और हमेशा रहेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। जब वो अब गुरुजी के रूप में हम जुड़े हैं, उनको जानने लगे हैं, तो उनसे पहले क्या हम भगवान को नहीं जानते थे? क्या हम नहीं जुड़े हुए थे? जब हमारा काम नहीं बन रहे थे संगत जी, क्यों नहीं बन रहे थे? क्यों किसी परमपिता परमात्मा को हम खुली आंखों से देख रहे थे। जब मन की आंखों से देखेंगे संगत जी, तो नैया तो पार लगनी ही लगनी है। तो उनके चरणों से जुड़ गए हैं, तो नए हैं तो या फिर पुराने हैं, सभी पर गुरुजी ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। तो अब गुरुजी ने कहा है, बेटा तेरा नंबर लग गया है, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, परमानेंट होंगी। तो मुझे विश्वास है संगत जी कि जो भी कुछ गुरुजी ने दिया है और आगे भी देंगे, परमानेंट देंगे। तो बस एक और अरदास लगाई हुई है संगत जी, गुरुजी गुरुपा से एक और अरदास लगाई है। ऐसे जैसे जैसे संगत जी मेरी वो अरदास पूरी होती जाएंगी, मैं वैसे वैसे आप लोगों के आगे अपने सत्संग रखती जाऊंगी गुरुपा। कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। हैप्पी रक्षाबंधन। सभी संगत जी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। सभी की ज़िंदगी में ढेरों सारे खुशियाँ लेके आना मेरे गुरुपा। सभी को ब्लेस करते रहना, सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा। सभी आपके बच्चे हैं मेरे गुरुपा, का कल्याण करते रहना। मुझे भी सद्बुद्धि देना, मुझे भी अपने चरणों में जगह अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुपा। और अपने सेवा सिमरन सत्संग की दात हमें बख्शते रहना गुरुपा। और कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। तो गुरु जी के सत्संग को मेरे गुरुपा शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आप लोग भी संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी।
तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हो, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो, तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, आंटी जी मैं ज़ीरकपुर से हूँ और अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर इसके लिए अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कृपा मुझे माफ़ कर देना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के बारे में हमें 2018 में पता चला, लेकिन हमारा कनेक्शन गुरु जी से पिछले साल यानी 2023 में जुड़ना शुरू हुआ। बात पिछली दिवाली की बात की है। हम विदेश में थे संगत जी, तो वहाँ पर हम वहाँ पर न तो वहाँ पर संगत जी मेरी ननंद आंटी और के पास रहते थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल अपने जीजा जी के अंडर काम करते थे। दीपावली के कुछ दिन बाद हमें पता चला कि मेरी ननंद आंटी को कैंसर हो गया है। घर में हर तरफ संगत जी, हर तरफ परेशानी थी। इन्हीं दिनों मेरी दूसरी ननंद आंटी के बारे में पता चला कि गुरुजी की वो भक्त हैं, गुरुजी की संगत हैं और उन्होंने गुरुजी ही अब उन्हें ठीक करेंगे। हम सब ने मिलकर हर जगह अरदास की और गुरुजी की कृपा से वो अब ठीक हैं। और तब मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लगे संगत जी, और वो उनका स्वरूप भी घर लाना चाहते थे। लेकिन गुरुजी के आने का समय तो गुरुजी ही निर्धारित करते हैं संगत जी। गुरुजी से पहले मैं साईं बाबा जी की भक्त थी। मैंने मन में पहले गुरुजी का नाम लेने से साईं बाबा का आता था संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज दिया कि तेरे साईं बाबा और गुरुजी दोनों तेरे साथ हैं। फिर भी गुरुजी से मेरा कनेक्शन अभी नहीं जुड़ा था। वहाँ हालात कुछ बदले और हम इंडिया वापस आ गए। मेरी ननंद आंटी जो गुरुजी की भक्त हैं, वो हमें यही कहती थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे। बस आप जिसको मानते हो, चाहे वो साईं बाबा जी हैं, चाहे वो गुरुजी हैं, उनको साथ लेकर चलना, सब कुछ ठीक होगा। फिर हमारी परेशानी उन दिनों बहुत ज़्यादा थी। हमारा वापस आने का फ़ैसला, जो कि मैंने साईं बाबा जी पर छोड़ दिया था, उनकी कृपा से ये कह लीजिए कि मैंने गुरुजी से ही हमारे लिए ठीक साबित हुआ संगत जी। ये वापस आने के लिए 1 से 1.5 महीने के भीतर ही हमारे काम की जगह हमें मिल गई। हमने अपनी दुकान के लिए जितना बजट सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया। तब तक मैं गुरुजी को काफ़ी ज़्यादा मानने लग गई थी संगत जी। पैसों को लेकर हम काफ़ी परेशान रहते थे। ऐसे ही शाम को पूजा करने के बाद एक दिन मुझे मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे साईं बाबा जी ने ही मुझे तेरे पास भेजा है, चिंता मत कर, मैं अपने आप सब कुछ देख लूँगा। मेरे हस्बैंड अंकल ने पता नहीं क्यों सोच कर कि मतलब कोई क्या पता नहीं सोच के मेरे हस्बैंड अंकल ने पता नहीं क्या पता नहीं क्यों सोच कर कि तिथि भी लोगों के ओपनिंग की अनाउंस कर दी। एंड अब हमें संगत जी, जबकि हमें भी बहुत बड़ी रकम ओपनिंग तक चाहिए थी, मैं दिन रात गुरुजी से अरदास लगाती कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो, क्योंकि हर तरफ से हमें निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी। हमें कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक घर था जो हम पहले बेच चुके थे, लेकिन उसकी बाकी की रकम अभी कुछ महीने बाद आनी थी। ओपनिंग में केवल 4 दिन ही बचे थे संगत जी, और गुरुजी ने कैसे इन सब रुपयों का इंतज़ाम करवाया मेरा भाई को माध्यम बना करके, मेरे को पता ही नहीं चला संगत जी। गुरुजी की कृपा से निर्धारित डेट पर हमारी दुकान की ओपनिंग भी हो गई। उसके बाद भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है संगत जी। हमारी एक और दुकान है जो दूसरे शहर में है, वो भी बिक गई है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना।
ओपनिंग से 3-4 दिन पहले ही मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे, तैयारी कर ले तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी कर ले तेरे घर आ रहा हूँ। उसी दिन पहली बार गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरी दूसरी ननंद आंटी ने मेरे लिए स्वरूप में गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन मन में सोचा था सब ओपनिंग अच्छे से होने के बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगी और घर में सत्संग भी करूंगी। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि घर सत्संग करा, सब रुकावटें दूर हो जाएंगी। दुकान में पैसे ज़्यादा लगने की वजह से अभी आर्थिक तंगी चल रही है। मैंने संगत में 3-4 आंटी को मैसेज करके इस सत्संग के बारे में पूछना चाहा कि मैं अभी बहुत बड़े स्तर पर सत्संग नहीं करा सकती और मैं इस शहर में नहीं हूँ, कैसे सत्संग करवाना है कुछ मालूम नहीं था। फिर मेरी नंद आंटी जी गुरुजी की संगत हैं, उनसे पूछा मैंने, ये सब पूछना चाहा लेकिन मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर तुम तीनों बैठकर खुद ही सत्संग कर लो। संगत जी, सत्संग 2 लोगों में हो या 10 में या 100 में, सिर्फ गुरुजी को याद करना होता है, गुरुजी का सिमरन करना होता है। तो कुछ दिन बाद घर में मैंने सत्संग करवा लिया। मेरे हस्बैंड अंकल उस दिन शाम को घर नहीं आ सकते थे, उन्होंने सत्संग ऑनलाइन ही ज्वाइन किया और मेरी 2 ननंद आंटी ने भी किया। सत्संग होने के अगले दिन भी मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे, पता नहीं गुरुजी मुझे दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए क्यों नहीं, या दिए मतलब हैं, मैं कंफ्यूज थी। मैं यही सोच रही थी कि मेरा सत्संग करने में ही कमी रह गई होगी। तो कुछ देर बाद मुझे मैसेज आया कि सत्संग पैसे से नहीं होता है, श्रद्धा से होता है। तो एक कदम बढ़ा, फिर देख, आगे मैं अपने आप संभाल लूँगा। शायद मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ देरी कर दी, क्यों मुझे पता नहीं था संगत जी सत्संग शेयर करना होता है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एक सत्संग है संगत जी, एक सत्संग में मुझे पता चला कि शुक्राना करना ही सत्संग करना ही गुरुजी का शुक्राना करना होता है। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, मुझे पता है सत्संग बड़ा हो गया, इसलिए मैं अभी यहीं पे विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और थैंक यू आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का हमेशा शुक्राना करो, जितना हो सके शुक्राना करो, क्योंकि गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना दिल से करना चाहिए और हमें हमेशा उनको यही कहना चाहिए कि गुरुपा जो दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। बस आप ही के चरणों में हमें लगाए रखना, हमेशा अंग संग रहना, कभी भी हमें अपने आप से दूर मत करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो भी हमारे सामने सत्संग आते हैं तो इसमें संगत जी गुरुपा हमारे लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई इशारा ज़रूर देते हैं। इसीलिए संगत जी वो हमारे सामने सत्संग फ्लैश होते हैं और सत्संग को इसीलिए कहते हैं कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हो ना हो इसमें हमारे लिए ही कोई ना कोई जवाब होंगे जो गुरुपा हमें समझाना या बताना चाहते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरु जी के सत्संग जब भी फ्लैश होते हैं आपके सामने तो पूरे सुनने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।